इमादपुर में एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन। विधायक बनते ही भ्रष्टाचार और दलाल मुक्त होगा विधानसभा प्रमोद सिंह। औरंगाबाद जिले के रफीगंज शहर की इमादपुर स्थित एक निजी हॉल में लोजपा एवं एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोजपा प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार पासवान एवं संचालन लालदेव पासवान ने किया। आए लोगों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया। लोजपा प्रदेश महासचिव सह विधानसभा प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह ने सोमवार को शाम लगभग 4 बजे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बिहार को तेजी गति में लाया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चौतरफा विकास हुआ है। जहां सदियों से अंधेरा था, वहां निजी राशि से उजाला करने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से मैंने हर क्षेत्र में काम किया। जनता के ऊपर उठकर गठबंधन है। रफीगंज विधानसभा के मतदाता समझदार हैं। उन्होंने सभी एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट रहकर काम करने एवं अभी से ही आगामी विधानसभा के चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा। सभी को मिलजुल कर चुनाव में सफलता हासिल करें। कहा कि किसानों की समस्या को दूर करना पहली प्राथमिकता है। जब मैं विधायक बनता हूं तो रफीगंज विधानसभा को भ्रष्टाचार एवं दलाल मुक्त करना प्राथमिकता होगी। जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह ने कहा कि सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक कमेटी को मजबूत करें और चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करते हुए चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें। इस अवसर पर बिजमोहन सिंह, अजय पासवान, सुरेंद्र पासवान, सुधीर शर्मा, लड्डू खान, उमेश पासवान, जितेंद्र पासवान, दिलीप सिंह, किसान मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, अर्जुन सिंह, शंकर दयाल सिंह, रामविलास पासवान, महेश पासवान, विनय सिंह, पंचायत समिति सदस्य अरविंद चौधरी, शैलेंद्र उर्फ लाला, योगेश पासवान, चंदन सोनी, राम प्रसाद, अमरेश खत्री, अजय गुप्ता, राणा सिंह, संतोष पासवान, पप्पू सिंह, रिशु सिंह, पूर्व मुखिया भोला चौधरी, भोला ठाकुर, विभीषण गहलोत, राहुल कुमार, पंचायत समिति सदस्य मंटू शर्मा, परवीन सिंह, गुप्ता सिंह, मोहित कुमार, विवेक कुमार, मुकुल कुमार, संजीत कुमार, विजय चौधरी, ओम प्रकाश मेहता सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धन्यवाद। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मैं प्रदेश महासचिव हूँ और आज की मीटिंग हमारे रफीगंज प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष राजेश पासवान जी द्वारा आयोजित की गई है। हमारे साथ जिला के पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह सोनू जी उपस्थित हैं और हमारे यहाँ आज रफीगंज से बूथ स्तर से लेकर के अपना वार्ड सदस्य, वार्ड अध्यक्ष यानी तमाम प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष से लेकर प्रखंड कमेटी, बूथ स्तर तक बूथ कमेटी, पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर के आज इस मीटिंग में आए हुए हैं। और ये अभी कल का मीटिंग आप लोग देखे होंगे आरा में प्रमंडल, हर प्रमंडल में हमारी मीटिंग होनी है। वो भी एक हमारा विज़न है कि अगला हम लोग का ही नंबर है। हम लोग मगध प्रमंडल में आते हैं और उसके लेकर के हमारी चर्चा हुई जिला अध्यक्ष जी से और प्रखंड अध्यक्ष जी से कि हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करें और बैठ करके उनको जगाने का काम करें। और हमारी पार्टी आज पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा संगठनात्मक रूप में मजबूत है और विशेष करके औरंगाबाद जिला में हमारा जो संगठन है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, ये जब से जिला अध्यक्ष हमारे सोनू जी हैं और प्रखंड अध्यक्ष हमारे राजेश पासवान जी रफीगंज का, तो यहाँ रफीगंज काफ़ी मजबूत है। रफीगंज प्रखंड और रफीगंज विधानसभा मदनपुर प्रखंड भी आता है, वहाँ भी यहाँ बूथ स्तर तक कमेटी तैयार है और हम लोग चुनाव के लिए पूरा एक कार्यकर्ता मजबूती से तैयार है। और ये संदेश देना चाहते हैं एनडीए के सभी घटक दल को कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो संगठन है वो काफ़ी मजबूत है और हर समय वो किसी भी समय आप चुनाव का घोषणा कीजिए, हमारी पार्टी के एक का कार्यकर्ता यहाँ आप जिसको टिकट देंगे उसको विधानसभा भेजने का काम करेगी। इसी के वश में आज हम लोग रफीगंज प्रखंड के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग रखे। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के संबंध में चर्चा है और पूरे जिले में भी चर्चा है कि प्रमोद कुमार सिंह ने जो है 13-14 वर्षों से जितना अभी काम किया है उतना जो है एक विधायक और एक सांसद नहीं किया है। इसके बावजूद भी आपकी चूक कहाँ हो जा रही है? आप इलेक्शन हार जा रहे हैं। 2 बार आपने इलेक्शन भी लड़ा, एक निर्दलीय के रूप में और एक बार शुरू में जो है पार्टी की तरफ से। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वोट कम कहाँ मिला?
यदि पब्लिक के बीच में हमारा काम किया हुआ है तो उसका पारितोषिक तो पब्लिक दे ही रही है। निर्दलीय का कोई वोट नहीं होता है। यदि एनडीए का प्रत्याशी को यहाँ के पब्लिक ने वोटरों ने यहाँ जमानत जब्त कराया है और हमको विजेता रखा है, तो ये तो एक अपने आप में मतलब यहाँ के वोटरों का प्रदर्शन अच्छा है। और यहाँ रफ़ीगंज की जनता इतनी महान है कि सिर्फ रफ़ीगंज में नहीं, पूरे बिहार में निर्दलीय को वोट दे करके और उप विजेता बना करके ये अपना मान सम्मान और हमारा मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। कहाँ हार जीत तो लगी रहती है, दो ही पहलू है, हार या जीत, लेकिन रफ़ीगंज की जनता हमें सर आंखों पर बैठाए हुए है और हमें जनता यहाँ का परिवार मानती है और हम भी एक उनके परिवार के सदस्य हैं। और जनता का ही वोट से आज उप विजेता में रहा 2020 में। और आज का मीटिंग आपको ये दर्शा रहा होगा कि एनडीए कितना मजबूत है और विशेष करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बूथ स्तर तक कितना मजबूत है, ये आप लोग खुद इसका गवाह। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? टिकट निश्चित मिलेगी। ये इसलिए कि हमारे नेता का हम लोग मीटिंग में गए थे, अभी आरा का जो सभा था उसके पहले विक्रम में उन्होंने कहा कि जिसकी जनमत और जो जनाधार वाला नेता है उसके लिए हम हर स्तर पर लड़ेंगे और हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं और उनके बारे में पूरा बिहार ही नहीं भारतवर्ष जानता है। उनका हर लोगों पर नज़र है कि कौन मेरा जिताऊ प्रत्याशी है, तो ये तो उनका विवेक पर है। लेकिन हमारी मजबूती और हमारा प्रदर्शन ऐसा रहा है कि हमारे नेता निश्चित रूप से हमारे बारे में सोचेंगे और हमें मौका देंगे चुनाव लड़ने का। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से क्या संदेश है? विधानसभा चुनाव को लेकर के एक कार्यकर्ता हमें संदेश दे रहे हैं कि हम लोग सब बूथ स्तर तक तैयार हैं और जिस दिन घोषणा हुआ और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि घोषणा के साथ जिस दिन नॉमिनेशन करेंगे उसी दिन हम लोग रिजल्ट दे देंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो एक बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है वो सबसे जुझारू हैं और सबसे मजबूत स्थिति में हमारी पार्टी है। रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र के संबंध में जो है अभी चर्चा हो रहा है काफ़ी कि पूर्व विधायक भी जो है यहाँ के खूब घूम रहे हैं और आप भी कैंडिडेट हैं, क्या लगता है कि कंफर्म टिकट? लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने अपने तरीके से अपने अपने दावेदारी रखने का। वो एनडीए के वो भी पार्ट हैं, उन जिस पार्टी से हैं पूर्व विधायक महोदय वो भी एनडीए के एक पार्ट है और उनका भी हक बनता है, तो वो भी अपनी बात को रख रहे हैं और घूम रहे हैं। घूमने के लिए तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, तो ये कोई बात नहीं है। अब वो लेकिन प्रदर्शन सभी घटक दल जो है पांचों अपना एनडीए के जितने घटक दल हैं वो सब देख रहे हैं सबका प्रदर्शन कि किसका किस ढंग का प्रदर्शन रहा है और कौन हमारा जिताऊ प्रत्याशी है। सब पार्टियां अपने अपने तरह से सर्वे करा रही है, एनडीए भी अपना सर्वे करा रही है। जनता किसके साथ है, जनता और नेता का भरोसा को देखते हुए एनडीए के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो निर्णय लेंगे और उनका निर्णय हमें सर्वमान्य होगा। और लोकतंत्र में सबको अपने अपने तरीके से घूमने का और वोट मांगने का अधिकार है। यानी कि आप इस बार चुनाव सिंबल से ही लड़िएगा? निश्चित रूप से सिंबल से ही लड़ूंगा और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुशासित सिपाही हैं और चुनाव तो निश्चित लड़ूंगा। आपको बता दूं कि चुनाव निश्चित लड़ूंगा इसलिए कि हमारा हक भी बनता है और हमारी पार्टी आश्वस्त भी है कि हम जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देंगे और जो उप विजेता रहा है उसको उस विशेष तो हक भी बनता है, तो निश्चित रूप से चुनाव तो हम लड़ेंगे। करके बंटवारे पर है, औरंगाबाद में कितने सीटों पर एलजेपी की दावेदारी होगी? देखिए विगत आज हमारा रफ़ीगंज में कार्यकर्ताओं का बैठक है। कल से हम आरा के रमना मैदान से आए तो रिचार्ज और जो हमें रिचार्ज वहाँ से करके भेजा गया उस रिचार्ज के हिसाब से आप देख रहे होंगे लगातार हम अब अपने अपने जितने 6 विधानसभा संगठन पे जितना काम करना था ये तो आप लोग से क्या पूरे औरंगाबाद से नहीं छुपा हुआ है। बूथ स्तर तक के संगठन हमारे कार्यकर्ता ऊर्जान्वित कार्यकर्ता ऊर्जावान कार्यकर्ता हमारे बूथ में भी सिपाही हैं। तो अभी जो हमको वहाँ से निर्देश और जो रिचार्ज करके भेजा गया है उसके तहत हम 6 के 6 विधानसभा में हम अपना घूमने का कार्यक्रम तय किए हैं। ये अच्छी बात रही कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष तेज तर्रार हैं, हम इनको अपने तेज तर्रार
कार्यकर्ताओं की लिस्ट में रखते हैं, नेता भी इनको जानते हैं कि ये तेज तर्रार हैं। तो इनके द्वारा ही कार्यक्रम आयोजित की गई। इन्होंने हमारे पूर्व प्रत्याशी देखे हुए हैं, जितना शरीर से मजबूत है उतना वोट से भी मजबूत है। ये तो पूरा जिला जानता है कि 55,000 वोट ला करके इन्होंने इतिहास रचने का काम किया। दोनों बार चुनाव लड़े, एक बार निर्दलीय, एक बार पार्टी से। एक बार पार्टी से लड़े तो जितना वोट आया, निर्दलीय लड़े तो उससे ज़्यादा वोट आया। ये मैटर करता है। तो हम वहाँ पे आते हैं पॉइंट से। तो राजेश जी यहाँ कार्यक्रम रखे और यहाँ हमारे संगठन के तमाम लोग उपस्थित हैं। देखिए, ये कार्यक्रम जो है प्रमोद बाबू रखे होंगे चुनाव को लेकर, लेकिन हमारी नज़र संगठन पर रहती है। मैं देख लीजिए लिस्ट में संगठन के लोगों को चुन लिया, क्योंकि हमारी पार्टी एक दिन के लिए नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए। किसी को चुनाव लड़ा लिए, जिता लिए, भेज दिए। हमारी पार्टी स्थापित रामविलास, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से थी और आज है और आगे भी रहेगी। इसलिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता जो हमारा संगठन होता है वो पार्टी की रीढ़ होती है और इससे मेरी नज़र कभी नहीं हटेगी। मैं इसी पर काम करता रहूँगा और मेरी नज़र है। तो मैं आज राजेश जी को ये निर्देश देके जा रहा हूँ कि मेरा अगला कार्यक्रम तो दूसरे विधानसभा में होगा। एक बार मदनपुर में हमको कार्यक्रम करना है, दूसरे विधानसभा में होगा। आपका संगठन जो है आज मजबूती से यहाँ दिख रहा है और जितने लोग हमारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं इनको सबको पार्टी का माला डालिए और संगठन में कहीं ना कहीं दायित्व दीजिए, क्योंकि हम संगठन के लोग हैं। मान लीजिए कि कल इनको टिकट नहीं मिलेगा तो ये दूसरे तरफ जाएंगे। हम आज ये कहना भी चाहते हैं कि हम जो है जिलाध्यक्ष को जब कार्यक्रम में आप बुलाइए तो संगठन के लोग हमको आगे संगठित दिखने चाहिए। संगठन के लोग ही पार्टी को आगे लेकर के जाएंगे। आज हम जिलाध्यक्ष का मेरा दायित्व है, मैं जिलाध्यक्ष के नाते जिला चला रहा हूँ। आगे हमारा नाम औरंगाबाद में लिया जाए। हर व्यक्ति का एक इच्छा होता है, किसी की इच्छा है विधानसभा लड़े, किसी की लोकसभा लड़े। तो मेरी इच्छा है कि संगठनकर्ता के रूप में मेरा नाम इतिहास के पन्नों में जोड़ा जाए। इसलिए आगे भी जो ये लोग हमारे हैं वो आगे भी हमारे बाद भी कोई अध्यक्ष आए तो पार्टी के लिए काम करें और मेरा पार्टी स्थापित रहे, हमेशा रहे और मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता बन करके काम करूं। अध्यक्ष जी, एक आरोप लगता है लोक जनशक्ति पार्टी पर कि वो कार्यकर्ताओं का सम्मान न करके बाहर से आने वालों को टिकट दे देती है और ये लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया आरोप है ये। सर, क्या लोकसभा तो के दरमियान क्या कहेंगे कि विधानसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगी पार्टी? मैं या आपको पैसे बता पर दे रहा ध्यान देंगे? हूँ, अभी तक आप लोगों को कोई बताया नहीं होगा, मैं तरीके से बता दे रहा हूँ। चुनाव लड़ने के लिए एक मिनट कुछ लेने दीजिए। चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। सिर्फ पार्टी के वो संगठन मजबूत कार्यकर्ता हो जाए, हम लड़ा देंगे। तो हमें अभी हमारी पार्टी स्ट्रगल स्थिति में थी। आप देखिए, मेरी पार्टी टूटी, परिवार टूटा, उसके बाद हम पार्टी को खड़ा करने चले। हमको 5 सीट मिली तो हम 5 सीट को 20 सीट बनाने के लिए हम ये जरूर देखेंगे कि हम जिस प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं उस सीट हमारी निकलेगी कि नहीं। उसी के तहत हमारे नेता अपने कार्यकर्ता के बहुत, आप देख रहे हैं ना, मैं राजपूत समाज से आता हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पासवान जी की पार्टी है। कौन कहता है पासवान जी की पार्टी है? हम राजपूत है तो क्या राजपूत यहाँ 20,000 हमारा वोटर नहीं है क्या? मैं यहाँ का मजबूत राजपूत नहीं हूँ क्या? कौन कहता है हमको राजपूत से हटाने के लिए? तो आप लोग ये सब जो विपक्ष के द्वारा बातें उड़ाई जाती हैं। राजेश वर्मा ने जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया है पहले से, आपको पता होना चाहिए पार्टी के लिए। बीना देवी पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता थी। हो सकता है थोड़े दिन के लिए कुछ बातें थी, वो पार्टी से लगातार जुड़ी रही। सांभवी चौधरी के बारे में आप कहते होंगे, तो सांभवी चौधरी आप चिराग जी को बड़ा भाई मानती, आप हमेशा देखते होंगे, पैर छू करके प्रणाम करते। उनके संबंध जो है भाई बहन के बहुत विगत वर्षों से चले आ रहे हैं। इसलिए ये सब आरोप निराधार है। कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सम्मान होगा, मतलब टिकट हो रहा है, लगातार हो रहा है, पुष्प वर्षा करके हो रहा है। ठीक है, इस बात से आप एकदम आश्वस्त रहिए। ठीक है, धन्यवाद।